दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौसामी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज ये यूएस पेडागाजी की 16वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें। दोस्तों प्रश्नों से संबंधित या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी यदि आपको प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके प्रश्नों का जल्द ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। या तो दोस्तों आप हमारे इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर है हमारे 9565720010, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोई भी प्रश्न का आंसर है या कोई भी कन्फ्यूजन है आप इन नंबरों के माध्यम से केवल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो हमारा नंबर है 9565720010, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी यदि आपको कन्फ्यूजन होता है या किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी होती है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे। हम जल्द ही उन आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो आज की क्लास है ये ईवीएस के जो एनसीईआरटी पोर्शन से प्रश्न बनते हैं, जो 15 क्वेश्चन होते हैं। तो जो सिलेबस ईवीएस में सिलेबस है, सिलेबस में जो एक चैप्टर दिया गया है पौधे और जंतु, तो उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया। यानी सजीव जो होते हैं उनको 5 प्रकार के या 5 जगत में किसने विभाजित किया था या किए हैं। तो हमारे कौन से वैज्ञानिक हैं जो सजीवों को 5 भागों में 5 जगतों में विभाजित किए हैं। तो हमारे जो RH हिकेटर्स जी हैं वो सजीवों को 5 जगत में विभाजित किए हैं। तो पहले का ऑप्शन हमारा दूसरा राइट हो जाएगा, सॉरी तीसरा, पहले का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो इसमें पहला दिया गया है जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, और दूसरा बी नंबर दिया है पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल पत्तियों द्वारा निकलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दूसरे का जो कोड दिया गया है इसमें कहा गया है केवल ए या केवल बी या ए और बी दोनों, या ना तो ए और ना तो बी। तो इसमें दूसरे में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे का जो हमारा तीसरा है ए और बी, ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। कैसे, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। हाँ ये बात सही है, जल जो जड़ होती हैं पौधों की वो उससे जल का अवशोषण किया जाता है। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा किया जाता है। हाँ ये भी बात सही है। मान लीजिए ये जो पौधा होता है, जो इसके अंदर की जो जड़ें होती है, इससे क्या होता है वो जल ऊपर से नीचे से ऊपर पौधे की ओर जाता है, और उसके द्वारा जो पत्तियां होती हैं उससे क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उससे होती है। तो यही बात है। क्या कह रहा है जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। हाँ ये बात सही है। और बी नंबर में कह रहा है पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा किया जाता है। तो हाँ ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दूसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। कौन कौन से सही हैं इनके बारे में हमको बताना है। तो ये एकदम सेम टू सेम एनसीईआरटी में यही चीज़ दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनसीईआरटी की क्लास यदि ना देखे हों या अभी तक ना पढ़े हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी की 14-15 क्लासेस अलग प्लेलिस्ट में बना दी गई हैं, जो आपको जो एनसीईआरटी पोर्शन से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 100 to 100% आपको सहयोग करेंगी। और उसको जाइए, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, 7-8 मिनट की क्लासेस हैं, आप उनको देख लेंगे। तो ये जो आप वहाँ सीरीज़ चालू है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको आंसर लगाने में बहुत ही दिलचस्पी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर सही कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो एनसीईआरटी जो आपकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ये क्या रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही आपको बताना है। तो ए नंबर है नेफेथिस जो होता है भारत में पाया जाने वाला पौधा है। बी दिया है रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। या बी ऑप्शन दिया है जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, या जड़ में जो है भोजन भंडारण का कार्य होता है। इसमें से कौन कौन सा सही है इसमें आपको कोड के माध्यम से बताना है। ए बी सही है या बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है या ए सी सही है। तो इसमें जो है हमारा
तीसरा क्वेश्चन में हमारा देखिए, पहले इन तीनों पौधों के बारे में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नेफेथिस क्या होता है? नेफेथिस जो होता है इसको घटकर्णी पौधा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफेथिस को एक घटकर्णी भी पौधा बोला जाता है। ये इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह पेड़ कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों और छोटे छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इसका आकार जो है लंबा घड़ेनुमा होता है, लंबा जो है घड़ेनुमा होता है। और ये क्या करता है, जैसे जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है, इस पर एक ढक्कन लगा होता है। इस पौधे से एक खूबसूरत जो है स्मेल निकलती है या सुगंध निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े जो है आकर्षित होकर इस पे आते हैं और ये अपने चंगुल में फंसा के इसको खा जाता है। तो ये जो है मेघालय, यानी भारत में मेघालय के कुछ राज्यों में पाया जाता है, और ये विदेशों में जैसे मान लीजिए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो ये कहा गया है नेफेथिस जो है भारत में पाया जाने वाला पौधा। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मेघालय के राज्यों में, मेघालय में पाया जाता है। तो ये भारत में पाया जाता है, ये बात सही है। भारत के अलावा जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो गया। उसके बाद रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो रेगिस्तानी ओक के बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं दोस्तों। रेगिस्तानी ओक मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जो रेगिस्तानी ओक जो पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, यानी इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा यानी ये ज़मीन के बहुत नीचे तक जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई, यानी जितना ऊंचाई वृक्ष की होती है उससे 30 गुना नीचे ज़मीन की ओर, नीचे की ओर ये जड़ें जाती हैं। इन वृक्षों के तनों में जल एकत्र हो जाता है, या इन वृक्षों के यहाँ छोटा छोटा होल बना होता है घड़ेनुमा, इसमें तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस क्षेत्र के जो निवासी होते हैं, लोकल निवासी होते हैं, तने में पतला पाइप डालकर यहाँ का पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को अपना प्रयोग करते हैं पीने में। तो ये भी बात सही है। रेगिस्तानी ओक जो है स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ये भी बात सही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो क्या जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, ये आप बता सकते हैं। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है या नहीं होता है? तो हमारा तीसरे का ऑप्शन हमारा जो है जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो इसमें इसके बारे में आपको बताना है। तो जड़ में भोजन का भंडारण का कार्य जो है, मान लीजिए छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए मूली गाजर के अलावा अगर हम देखा जाए तो जड़ में जो है भोजन भंडारण का कार्य अधिकतर नहीं होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन जड़ में जो है भोजन भंडारण का कार्य नहीं होता है। तो ये होता है कह रहा है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। कूट 1 हमारा सही हो गया, ए और बी हमारा सही है। तो हमारा तीसरे का ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दिया गया है ए और बी। उसके बाद दोस्तों ये रेगिस्तानी ओक फिर से आ गया दोस्तों। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। यदि आप एनसीईआरटी के नोट्स ना देखे हों, अगर ना पढ़े भी हों, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, 7-8 मिनट की वीडियोज़ हैं, 10-15 वीडियो, उसको देख ले तो आपको 15 में 15 नंबर आपको उसमें से मिल सकते हैं। तो इसमें रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया गया। रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा ऐसे कथन सत्य नहीं है, यानी रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें आपको छाट के बताना है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष, अभी हम आपको बताएं, रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया के राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, या इसके तनों से पानी निकाला जाता है, या इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। तो इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, ये बात तो सही है। फिर उसके बाद इसके तने से पानी निकाला जाता है, ये भी बात सही है। और उसके बाद जो है इसकी जड़ें कम गहरी होती है, यहाँ पे हो सकता है मिस प्रिंट हो, इसकी गहराई जो होती है 30 गुना गहराई तक नीचे जाती हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ मिस प्रिंट हो, तो ये भी बात सही है। लेकिन उसके बाद ये जो कह रहा है इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं, ये बात गलत है। इसकी टहनियों से जड़ें नहीं निकली होती हैं। तो रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यही चौथा ऑप्शन जो दिया गया है, ये सत्य नहीं है। इसकी टहनियों से जड़ें नहीं निकली होती हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं, तो ये बात गलत है। तो यही सत्य नहीं है। ये इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, या हो सकता है मान लीजिए इससे रेगिस्तानी ओक इसके ज़्यादा भी पौधों की जड़ें जो है गहराई तक जाती हैं। तो इसके बताएं जितना ज़मीन से ऊपर होता है इसके 30 गुना गहराई तक नीचे की ओर वो जड़ें जाती हैं। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन कह रहा है खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया जो है में बच्चे जो है खेलना पसंद करते हैं। जिसकी छाया
में बच्चे खेलना पसंद करते हैं किस प्रदेश में पाया जाता है। तो जो खिजड़ी नाम का पौधा होता है किस प्रदेश में पाया जाता है जिसमें जो है बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मैदानी, दूसरा ऑप्शन दिया है मरुस्थलीय, तीसरा ऑप्शन दिया है पर्वतीय, चौथा ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं। तो खिजड़ी जो छायादार वृक्ष है, जो खिजड़ी जो शुष्क छायादार वृक्ष है यानी रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है या भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भारत में भी पाया जाता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको जो है अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मेन इंपॉर्टेंट है, खिजड़ी वृक्ष को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी फलियां जो है सब्जी बनाने का काम करती हैं, यानी खिजड़ी जो पौधा होता है इनकी फलियां जो है इसे सब्जी लोग वहाँ के स्थानीय लोग बनाते हैं। यह राजस्थान में पाया जाता है जहाँ पर जो है वृक्ष की अधिकता के कारण यहाँ जो है खिजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी अधिकता के कारण यहाँ के गांव का नाम जो है खिजड़ी गांव रख दिया गया है। इस पेड़ की जो है छाल से जो है दवा भी बनाई जाती है। तो और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बकरियां जो है बड़े बड़े चाव से खाती हैं और ये एक छायादार वृक्ष होता है। देखिए खिजड़ी जो है कितना इंपॉर्टेंट वृक्ष है राजस्थानी इलाकों में। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका मेन जो पाया जाता है, खिजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है, तो ये 5वें नंबर का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, मरुस्थलीय प्रदेश में ये पाया जाता है। तो मरुस्थलीय प्रदेश मान लो तो राजस्थान में होता है, तो राजस्थान में ये पाया जाता है। यहाँ किस प्रदेश में पाया जाता है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो 5वें का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह पौधे का वह भाग है, यानी नीचे जो दिए गए हैं उसके अनुसार ये कह रहा है यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं, यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बता रहा है या बताता है। यानी इसका 6वें क्वेश्चन का कहने का मतलब है यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा होता है तथा तना दोनों हरे हो सकते हैं, भूरा व हरा हो सकता है। वह यह जो है अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है। तो पहला ऑप्शन दिया है जड़, दूसरा ऑप्शन दिया तना, तीसरा ऑप्शन दिया पत्ती, चौथा ऑप्शन दिया फूल। तो किसके बारे में बताता है, तो मान लीजिए ये लैंड है, उसके ऊपर ये जो पौधा है उसके नीचे ये जड़ें हैं। तो ये कह रहा है यह पौधा का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। तो भूमि के ऊपर क्या रहता है, तना रहता है, ये जो है ये तना रहता है। उसके बाद इसका रंग जो है, ये तने का रंग जो है आप पेड़ों को देखे होंगे भूरे कलर के होते हैं, जिनकी टहनियाँ होती हैं वो हरी कलर की होती हैं। तो ये तना अभी तक तो ये तना सही हो रहा है। या अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है, हाँ सही बात है। जब इसकी जड़ें जो है जल को अवशोषित करते हैं तो तने के माध्यम से ही पत्तियों तक पहुँचती हैं। तो उसके बाद उपरोक्त कथन कौन सा हो सकता है, उपरोक्त कथन जो है तना हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तने के माध्यम से जो है तना जो है भूरा और हरा दोनों कलर का होता है और तने के माध्यम से ही जड़ द्वारा अवशोषित पानी को जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो ये हमारा 100% राइट 6वें का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों द्वारा जल का वाष्प में के रूप में निकालना होता है वाष्पोत्सर्जन, या जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना होता है वाष्पोत्सर्जन, या जाइलम द्वारा जल का संवहन करना होता है, या फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है हमारा पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मान लीजिए ये छोटा पौधा हो गया, इसकी ये पत्ती है, तो पत्ती द्वारा जो जल का अवशोषण सूर्य के द्वारा किया जाता है वह इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन आपको छांटना है। जिन पौधों में मूसलाधार या मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जलिका सिरा विन्यास पाया जाता है, या जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, या जिन पौधों में झगड़ा यानी जाल होता है, जो झगड़ा जड़ होती हैं उनकी पत्तियां जलिका विन्यास या सिरा विन्यास पाया जाता है। ये उपरोक्त सभी। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या सभी सत्य हैं या कोई एक कथन सत्य है। तो 8वें का जो हमारा पहला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। क्या कह रहा है पहला ऑप्शन में, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां जो है जलिका सिरा विन्यास, उनकी पत्तियों में जलिका सिरा विन्यास पाया जाता है। तो 8वें का ऑप्शन हमारा पहला राइट हो जाएगा।
उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है नागफनी। नागफनी आप गांव में देखे होंगे। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके माध्यम से नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो नागफनी में जो है प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है? तो तने के माध्यम से नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो नागफनी में ज़्यादा पत्तियां होती नहीं, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका होता है, कांटों से वाष्पोत्सर्जन होता नहीं, दोनों में हो नहीं सकते, तो केवल तनों के माध्यम से इसमें होता है। नागफनी में जो है तनों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, क्या चीज़ सुमेलित नहीं है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो 10वें में क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है जड़ व खनिज तनों में स्थानांतरण, तना जड़ व खनिज में पत्ती में जड़ व खनिज को पत्ती तक पहुंचाना, या फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो 10वें का हमारा हो जाएगा जो जड़ जो है जल व खनिज पदार्थों को तनों तक स्थानांतरण करने का कार्य करती है, तो ये बात सही है। अब उसके बाद जो है 10वां कह रहा, इसमें दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? तना जो है जल व खनिज को पत्ती तक पहुंचाता है, ये भी बात सही है। जो पौधे का तना होता है, जो खनिज जड़ों से जो जल होता है या खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये भी बात सही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है फूल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है या पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। तो जो पत्ती होती है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, तो हमारा जड़ भी सही हो गया, तना भी सही होगा, पत्ती भी सही होगा। लेकिन इसमें कहा गया है फूल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो ये बात गलत है। पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, तो यही बात हमारी गलत है। तो इसमें कहा क्या रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी आपको मिलाना है। 11वां क्वेश्चन में आपको मिलाना है, तो इसमें आपको कौन कौन सा मिलाना है? तो जैसे फल होता है, तो फल इसमें काजू फल होता है। उसके बाद सब्जियां इसमें कोई सी सब्जी नहीं है, केवल सब्जी सरसों की पत्तियां, सरसों का साग बनाया जाता है, तो सब्जियां जो है सरसों हैं। अनाज इसमें क्या है? अनाज जो है चना अनाज में आता है। उसके बाद मसाला जो है मसाला लौंग में आता है, लौंग जो है मसाला के रूप में प्रयोग की जाती है। तो कौन कौन सा सही हो गया? हमारा जो फल है वो काजू है, सब्जियां सरसों हैं, अनाज जो है चना है, मसाला जो है लौंग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ए का जो दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शनों में वही हमारा सही होगा। तो ए में देखो, ए जो पहला क्वेश्चन जो फल है वो दूसरे में जा रहा है, तो इसमें दूसरा नहीं है, तो ये काट देंगे, गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें नहीं, काट देंगे, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए चौथे नंबर में भी पहले में दूसरा नहीं है, तो ये काट देंगे, ये भी गलत हो गया। तो आप केवल एक माध्यम से आप पूरा आंसर का पता कर क्या फल जो है काजू के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फल को काजू को फल भी बोल सकते हैं, या इसको जो मान लीजिए कि जो और अन्य में बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है फल जो है काजू के रूप में होता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा राइट हो जाएगा। आप पहले एक से ही आप पूरा आंसर कर सकते हैं। उसके बाद सब्जियां जो है सरसों हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अनाज जो है चना है, तो चना सही हो गया तीसरा। उसके बाद मसाला चौथे में लाऊंगा, तो चौथा सही हो गया, यानी हमारा जो है ये 11वें का हमारा दूसरा ऑप्शन 100% राइट हो गया। तो 11वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। तो कौन सा जो पौधा है वो एक वृक्ष के रूप में प्रयोग, या वृक्ष के रूप में वो हम नहीं जानते उसको। तो 12वां क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया गया है पीपल, दूसरा ऑप्शन दिया है सुंदरी, तीसरा ऑप्शन दिया है कीकर, चौथा ऑप्शन दिया है केला। तो कौन सा वृक्ष नहीं? तो केला जो है वो वृक्ष नहीं होता, बाकी ये तीनों वृक्ष होते हैं। तो 12वें का ऑप्शन हमारा चौथा राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसके द्वारा पौधे जो है प्रजनन करते हैं। तो पौधे जो है किसके माध्यम से प्रजनन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, या वाष्पीकरण के माध्यम से, या संघनन के माध्यम से, परागण के माध्यम से। परागण के माध्यम से जो पौधे होते हैं हमेशा अपना जो प्रजनन करते हैं वो परागण के माध्यम से करते हैं। तो हमारा 13वें का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वह प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, वाष्पीकरण होगा नहीं, संघनन होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 13वें का चौथा सही है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साग जो है यानी सब्जियां जो होती है गोभी है, ये है। झाड़ी जो है गुलाब है, ये भी है, यानी झाड़ पत्तियों में गुलाब कटीली झाड़ियों में आता है, तो ये भी बात सही है। वृक्ष जो है कीकर का एक वृक्ष होता है, ये भी बात सही है। लेकिन लता जो है धनिया नहीं होती है।
तो ये बात गलत हो गई। तो यही हमारा पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये जो चौथा ऑप्शन दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यही हमारा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा 14वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जड़ों के द्वारा होता है, तनों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है या फिर पत्तियों के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो इसमें जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है पत्तियों के माध्यम से होता है। मान लीजिए ये पौधे की एक पत्ती हो गई, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। क्यों? क्योंकि आप अक्सर जानते होंगे जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन को निर्वहन करते हैं, यानी ऑक्सीजन त्यागते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान जो है पत्तियों द्वारा होता है। तो 15वें का ऑप्शन हमारा चौथा राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित यानी ग्रहण की जाती है, अवशोषित की जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन दिया है वाष्पन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 16 नंबर का हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों यानी पौधों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। तो 16वें का हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, यानी जो कथन दिए गए इस पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। उसके बाद केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। या चौथा फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है या अवस्थित है। तो कौन कौन से इसमें सही हैं, तो इसमें कौन कौन से सही है, तो आप हम लोग एनालिसिस करते हैं। जो लौंग और केसर होता है फूल से प्राप्त होता है, ये 100% राइट है। लौंग और केसर जो है पुष्पीय फल होते हैं, यानी पुष्प से प्राप्त होते हैं, तो ये सही है। उसके बाद केला, कद्दू और तोरई जैसे कुछ फलों को खाया जाता है, फूलों को खाया जाता है, ये भी बात सही है। उसके बाद फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भी बात सही है। तो हमारा जो जिसमें तीनों ऑप्शन होंगे वही हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन में तीनों दिए गए, यही हमारा 17वें का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता है। यानी जिस मृदा में कीट भक्षी पौधा जैसे निपेथिस जो कीट भक्षी पौधा होता है वो किस सॉयल में, किस मिट्टी में, किस मृदा में उत्पन्न होता है, और उस मृदा में जो है किस चीज़ की कमी होती है या किस चीज़ की उसमें कमी होती है, उसके कारण वो वहाँ पे किस मिट्टी में वो उगते हैं। कीट भक्षी पौधे पादप जो है जिस मृदा पर उगते हैं उसमें किस चीज़ की कमी होती है, कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता है। तो जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है, पोटेशियम नहीं पाया जाता। तो आपको हम दोस्तों बता दे रहे हैं जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है उस मृदा में जो है कीट भक्षी पादप उत्पन्न होते हैं, और वो जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही वो कीड़े मकोड़ों को भक्षण करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता, तो उनमें जो है नाइट्रोजन तत्व तो नहीं पाया जाता है। तो 18वें का ऑप्शन हमारा चौथा राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है इसका निर्माण अंडाशय में होता है। यानी किसका निर्माण अंडाशय में होता है, अभी बताएगा आगे। इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो क्या बनता है आप ये देखते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फल से संबंधित है या फूल से संबंधित या बीज से संबंधित या बीजांड से संबंधित है। तो 19वें का हमारा राइट हो जाएगा फल। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये बनता है। तो क्या होता है, ये फल बनता है परागण की क्रिया के फलस्वरूप, और ये इसका निर्माण जो अंडाशय में होता है। और जिसका जो है निर्माण अंडाशय से नहीं होता वो फल नहीं कहलाते हैं। तो 19वें का हमारा 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी रहती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया बी दिया गया है यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती है।
तीसरा दिया है अमर, बेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। तो इसमें कौन सा सही है? ए बी सही है कि ए सी सही है कि बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही हैं? तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो 20वें का हमारा तीनों ऑप्शन सही है, ए और बी सी तीनों सही है। ये जो होते हैं आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी रहती, ये बात सही है। जैसे सेम हो गई या कोई और लताएं होती हैं वो किसी सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ती हैं, तो ये किसी सहारे में खड़ी होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती हैं, जैसे ये कोई वृक्ष हो गया इसकी ये चारों ओर लिपटती आगे बढ़ती है, तो ये भी बात सही है। उसके बाद अमर, बेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण है, ये भी बात सही। अमर बेल जो है किसी सहारे पर चढ़ता रहता है, उसी प्रकार मटर भी किसी सहारे से चढ़ती रहती है, उसी प्रकार मनी प्लांट भी किसी सहारे से के द्वारा ऊपर चढ़ता रहता है। तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी तीनों। उसके बाद क्रोटोन जो है दोस्तों ये एनसीईआरटी का सेम टू सेम उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं यदि एनसीईआरटी की क्लासेस ना देखे हों तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और 14-15 वीडियो 7-8 मिनट की वीडियोज हैं उनको देख ले, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्रोटोन के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? यह फलों के साथ बोया जाता है, इनकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है कूट दिया है ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो 21वें का जो हमारा ए बी सी तीनों राइट हैं। क्यों राइट हैं? जो क्रोटोन पौधा होता है दोस्तों यह फसलों के साथ बोया जाता है, इनकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं। ये सीधे एनसीईआरटी में लिखा गया है। ऐसा कौन सा पौधा है जो जिसकी जड़ें अधिक ज़मीन पर अधिक गहराई तक नहीं जाती और पानी ना उस सोयल को सूखने पर तुरंत सूखने लगता है, जिससे किसानों को ये मालूम पड़ जाता है कि फसलों को पानी की आवश्यकता है और वो अपनी फसल को पानी दे देते हैं। तो क्रोटोन पौधा होता है, यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। यही बात है कि यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को भी बताता है। तो ए बी सी तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कौन सा इसमें ऑप्शन है जो सही सुमेलित है। तो पहला है मुनेरा विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, या प्रेटिस्टा से जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, या फ्लोरा से जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है, या फैना से कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है दोस्तों 22वें का हमारा जो तीसरा दिया फ्लोरा जो है जंतु जगत का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 22वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 22 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद 23 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से दोस्तों हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। और आप रेगुलरली यदि हमारी क्लास देखेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा और आप पहले अटेम्प्ट में ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। इस बात का प्रमाण आप खुद ही स्वयं लगाएंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने जाएंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।